इसी एक जंगल में एक कौवा और कौवी रहते थे। वो कहीं दूर खाना ढूंढने के लिए चले गए थे। गोरी, तुम देख रही हो क्या? हम हमेशा इंसानों की बस्ती में खाना ढूंढने के लिए आते हैं, तभी हमें ये चिड़िया का बच्चा कैद नजर आता है। हाँ हाँ कालू जी, हम हमेशा इधर आते हैं तो आप हमेशा यही बोलते हैं कि ये बच्चा कैद है। चलो जरा आज हम उसके पास जाके देख ही लेते हैं उसकी क्या परेशानी है। कालू कौवा और गोरी कौवी उस चिड़िया के पास जाके देख लेते हैं। अरे गोरी, मुझे तो ये लाड़ों की शक्ल से मिल रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? मुझे तो यही लग रहा है, पिछले साल जो लाड़ों का बच्चा गुम हो गया था, ये वही तो नहीं है? हाँ 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 कालू जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। वो लाड़ो बेचारी उसकी याद में खोई रहती है। वो अभी तक उसका सदमा भूली नहीं है। छोटे बच्चे, तुम कब से कैद में हो इस पिंजरे में? हैं? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं कहाँ कैद में हूँ? ये तो मेरा घर ही है। मुझे तो नहीं लगता है कैद में हूँ। मैं बचपन से इसी घोंसले में रहता हूँ। मुझे यहाँ पे टाइम पे दाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ दाना और पानी ही जिंदगी होती है क्या बच्चे? तुम्हें अभी पता नहीं है शायद। हाँ हाँ कौवे जी, दाना और पानी ही जिंदगी होती है। मुझे तो बचपन से यही सिखाया है। अरे कालू जी, चलो अब हम चलते हैं। शायद इस बच्चे को आज़ादी क्या होती है पता ही नहीं है। हम उससे बेकार में बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं वो इंसान इधर आ जाए तो हमें भी कैद करके रख देगा। वो इंसान आने से पहले हम भी चलते हैं। गोरी, हम ऐसा करते हैं, हम घर जाने की वजह सीधा हम लाड़ो के घर पे चले जाते हैं। शायद उसे ये खबर थोड़ी सी राहत दिला देगी। उससे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है कालू जी, जल्दी चलो, वो इंसान आ रहा है शायद। कालू कौवा और गोरी कौवी सीधा अपने घर जाने की बजाय लाड़ो चिड़िया के घर पे चले जाते हैं। अरे लाड़ो, अच्छा हो गया हम तुमसे ही मिलने के लिए आए थे। अच्छा हो गया, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी थी हमें। लाड़ो चिड़िया, बात ऐसी है कि हम अक्सर इंसानों की बस्ती में दाना पानी ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहाँ हम जब भी जाते हैं एक पक्षी पिंजरे में कैद दिखाई देता है। पर एक बात है लाड़ो, वो बच्चा तुम्हारे जैसा सेम दिखाई देता है। तुम्हारे बच्चे जैसा ही दिखता है हमें। तुम बोल रही थी ना पिछले साल मेरा बच्चा खो गया था। शायद हमें लग रहा है वो तुम्हारा ही बच्चा हो। तुम एक बार उधर जाके ज़रूर देख लेना लाड़ो। लाड़ो, हमें माफ कर देना। हम तुम्हारे पुराने जख्म ताजा करने नहीं आए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालू जी? उसकी शक्ल मेरे जैसी है। हाँ हाँ गोरी, बिल्कुल तुम्हारे शक्ल से मिलती जुलती है। कालू जी, ऐसा एक दिन नहीं है जो मेरे बच्चों की मुझे याद आई है। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है मेरा बच्चा कहीं जंगल में घूमने गया है। वो शाम को आ जाएगा। अरे लाड़ो, तुम चिंता मत करो, हम दोनों तुमको लेके इंसानों की बस्ती में लेके जाएंगे। कोई चमत्कार हो जाए वो तुम्हारा ही बच्चा हो। काश वो मेरा ही बच्चा हो। मैं तुम दोनों का जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगी। और कौवा और कौवी वहाँ से अपने घर पे चले जाते हैं। देखा कालू जी, हमने गलती तो नहीं की लाड़ो को बता के उसका बच्चा है। समय के साथ साथ उसके जख्म भी भर गए थे। हमने उसके जख्म ताजे कर दिए हैं। अगर वो बच्चा उसका नहीं होगा तो वो इस उम्र में वो दुख सह नहीं पाएगी। अरे नहीं नहीं गोरी, वो बच्चा उसका ही होगा। हमने तो उसके लिए अच्छा ही चाहा है। अगर वो बच्चा उसका होगा तो बेचारी लाड़ो का नया जिंदगी मिल जाएगी। आज की रात लाड़ो चिड़िया के लिए बहुत लंबी थी। वो रात भर सोई नहीं थी। वो अपने बच्चों के ख्यालों में खोई थी। उसके लिए अच्छे अच्छे सपने देख रही थी।
ऐसे ही रात लंबी चली गई और दिन निकल गया। सुबह होते ही लाडो चिड़िया सीधा गोरी कौवे और कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे आओ आओ लाडो, हम अभी तुम्हारे पास ही आ रहे थे। अच्छा हो गया तुम इधर आ गई। अरे नहीं नहीं कालू भैया, मैं सोचा कि आपको कहीं लेट ना हो जाए, इसीलिए मैं सीधा सुबह उठ के इधर ही आ गई। चलो चलो लाडो, हम अब निकल जाते हैं इंसानों की बस्ती में। और वो सभी लोग इंसानों की बस्ती की तरफ निकल गए। लाडो वो देखना, वो पिंजरे में एक पंछी है, थोड़ा गौर से देख लेना, वो तुम्हारा ही बच्चा है क्या? अरे कालू भैया, वो मेरा ही बच्चा है, आखिर मैं अपने खून को कैसे ना पहचानूं? वो मेरा ही बच्चा है, मेरा कुक्कू है वो। अरे लाडो ठीक है, हम उसके पास जाके देख लेते हैं। रुको जरा, पहले मैं देखता हूँ वही इंसान तो नहीं है कहीं। नहीं है इंसान, चलो चलो हम उसके पास जाके उसके साथ बात कर लेते हैं। मेरे बच्चे कुक्कू, तुम कैसे हो? कितने दिनों से तुम्हें मैं खोज रही हूँ। हैं? ये क्या बोल रहे हो? आप कौन हो? कुक्कू मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ माँ। तुम कई सालों पहले मेरे से खो गए थे, तब से मैं तुम्हें कितनी ढूंढ रही हूँ। हर एक जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया है मैंने, फिर भी तुम कहीं नहीं मिले थे। लाडो का बेटा कुछ पल के लिए किस दुनिया में खो जाता है और उसको अचानक से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। अरे माँ, मैंने आपको पहचान लिया, मेरी याददाश्त वापस आ गई। हाँ माँ, हमारा घर नदी के किनारे था और अचानक से बाढ़ आ गई और उसमें हमारा घर बह गया, मैं भी उसके साथ ही बह गया था माँ। कुक्कू और लाडो बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे इंसान पहुँच जाता है। हे इंसान, मेरे बच्चों को छोड़ दो, कुछ समय पहले हम बिछड़ गए थे, इसके ऊपर दया कर दो। ये छोटा बच्चा है और इसको आज़ाद कर दो, मैं इसकी माँ हूँ। ए चिड़िया, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैंने इसको बहुत सालों से पाला है, मैं इसको दाना पानी देता हूँ और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इंसान, पर मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसके बिना जी नहीं सकती हूँ, इसे कृपा करके छोड़ दो। ऐसे ही गोरी बहुत उसको मन्नत कर रही थी, पर इंसान को कोई दया नहीं आती है। अरे लाडो सुनो मेरी बात, हम यहाँ से चल जाते हैं, ये इंसान बात नहीं मानेगा, हम कल आएंगे, तब तक कुछ ना कुछ तरतीब ढूंढ लेते हैं। ऐसे कहते हुए वो तीनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। लाडो तुम टेंशन मत लेना, अगर तुम्हारा बेटा मिल गया है तो हम उसको छुड़वा भी देंगे, कुछ ना कुछ जरूर तरकीब निकाल लेंगे, अभी हम चलते हैं। लाडो बेचारी अपने बच्चों के याद में बहुत रो रही थी। उसी रात को इंसान को एक सपना पड़ जाता है। पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे। अरे ये क्या रामू, मुझे तो बहुत डरावना सपना पड़ गया था, कहीं ये मुझे संकेत तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे तो उस चिड़िया को बच्चे को आज़ाद करना चाहिए, कल सुबह ही मैं उस बच्चे को आज़ाद कर दूंगा। फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया, कालू कौवा और गोरी फिर से बच्चे के पास आ जाते हैं। हे चिड़िया, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत डरावना सपना देखा था कल रात को, तुम अपने बच्चे को लेके जाना, मैं इसको आज़ाद कर दूंगा। हे इंसान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो मेरे बच्चे को छोड़ दिया। और लाडो चिड़िया वहाँ से अपने बेटे को लेके ऊंची सी उड़ान भर लेती है। माँ, मैं और उड़ नहीं सकता, मुझे उड़ने की आदत नहीं है, मेरे पंखों में तो जान ही नहीं है।
अरे नहीं कुक्कू बेटा, हमारे पंख तो उड़ने के लिए ही है। थोड़ी कोशिश करो और एक बार उड़ान भर लो। और वो दोनों फिर एक बार उड़ान भर लेते हैं। लाडो चिड़िया अपने बेटे को लेके घर तक कैसे ना कैसे पहुंच जाती है। माँ, मैं सच कहता हूँ, मैं उड़ नहीं सकता हूँ। मेरे पंखों में तो जान ही नहीं है माँ। बेटा ऐसा मत कहो, तुम्हें उड़ना पड़ेगा। तुम्हारे उम्र के बच्चे देखो कैसे खेल कूद रहे हैं। तुम्हें थोड़ी अंदर की ख्वाब को जगाना पड़ेगा और तुम्हें उड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही बहुत दिन निकल जाते हैं, पर चिड़िया का बच्चा घर छोड़ के बाहर ही नहीं निकलता। वो उड़ने की कोशिश ही नहीं करता। चिड़िया परेशान होके मीनू मौसी के पास चली जाती है। मीनू मौसी, मेरा बच्चा उड़ ही नहीं रहा है। जब से उसको कैद से छुड़वा दिया है, उसके पंखों में जान ही नहीं है। अरे अरे लाडो, तुम इतना टेंशन मत लो। तुम उसको थोड़ा सा जंगल के बारे में बता दो। वो अक्सर इंसानों की बस्ती में रह चुका है ना, इसीलिए उसके जंगल के कायदे कानून पता नहीं है। उसको तुम रोज़ जंगल की नई नई कहानियाँ सुनाओ। उसके जैसे ही दिमाग में आ जाएगा, वैसे ही वो धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देगा। तुम टेंशन मत जाओ। ठीक है मीनू मौसी, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं अभी चली जाती हूँ। और लाडो चिड़िया जैसे ही मीनू मौसी ने बताया था, वैसे ही अपने बच्चों को जंगल की नई नई कहानियाँ सुनाने लगी और उसको जंगल में थोड़ा थोड़ा अपने साथ लेके जाने लगी। ऐसे ही बच्चे का दिमाग एकदम स्ट्रांग होने लगा और उसके अंदर जो डर था वो ख़त्म होने लगा था। ऐसे ही चिड़िया अपने बच्चे के मन में बहुत विश्वास पैदा कर लेती है। उससे वो बच्चे का हौसला बहुत बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे अपने माँ के साथ उड़ने लगता है और अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लेता है।